हरे कृष्णा, राधे राधे। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है ऋषि पंचमी। इस साल 28 अगस्त यानी कि 28 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। ऋषि पंचमी की व्रत महिलाओं द्वारा रखा जाता है। जिस समय हमें कुछ महीने के ऐसे दिन होते हैं जब हम पूजा नहीं कर पाते, तो वो रजस वाला जो दोष होता है उस दोष से मुक्त होने के लिए महिलाएं इस व्रत को रखते हैं। सुबह सुबह स्नान आदि करके अपने घर की मंदिर की पूजा कर लीजिए, साफ सफाई कर लीजिए और उसके बाद हम ऋषि पंचमी की पूजा करेंगे। आप चाहे तो जहाँ पे ज़मीन पे भी हल्दी से लिप के वहाँ पे डायरेक्ट पूजा कर सकते हैं या किसी शुद्ध सात्विक थाल के ऊपर रख के भी पूजन कर सकते हैं। मैं मंदिर के सामने ही पूजा कर रही हूँ और देखिए इस पूजा में लाल या पीला कपड़े का या वस्त्र बिछाया जाता है, आसन बिछाया जाता है। आप चाहे तो मिट्टी की सप्तऋषि बना सकते हैं और अरुंधति माता बना सकते हैं, या तो यहाँ पे सरल तरीके से पूजा करना है तो साथ यहाँ पे मैंने सुपारी ले लिया सप्तऋषि की प्रतीक हिसाब से और एक सुपारी और लूँगी जो कि माँ अरुंधति के प्रतीक होंगी। और इसके साथ ही हमें भगवान गणेश जी की भी पूजन करनी होती है। अगर आपके पास सप्तऋषि की फ़ोटो है तो आप उनको भी पूजा में शामिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सप्तऋषि अरुंधति माता को बैठाया है, साथ में गणेश जी को बैठा दिया है। और इस पूजा में हल से जोता हुआ कोई भी चीज़ की यूज़ नहीं होती है। साथ ही में गाय का दूध या गाय का दूध से बना हुआ घी या ये सारे का यूज़ भी नहीं होती है। इसके बाद हम धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे और अपनी जो भी गलती हो गया है हमसे जाने अनजाने में, इसके लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी भूल हमसे जाने अनजाने में हो गया है, आज इस व्रत के बाद वो सारे भूल माफ़ हो जाए और हम दोष मुक्त हो जाए। मेनली महिलाएं इस पूजा को करते हैं। तो इसके बाद देखिए धूप दीप प्रज्वलित होने के बाद हम जल के छींटा देके भगवान को शुद्धिकरण कर लेंगे। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमो नमः। इस तरह से गणेश जी को पहले स्नान कराएंगे, फिर सप्तऋषि को स्नान कराएंगे, माँ अरुंधति को स्नान कराएंगे। इस तरह के सभी का स्नान होने के बाद हम चंदन का टीका लगाएंगे। तो गणेश जी को सर्वप्रथम टीका लगाया जाता है और उसके बाद सप्तऋषि जो आपने बैठाया मिट्टी का या तो फिर सुपारी का, उनको एक एक करके टीका लगा दीजिए। अगर सप्तऋषि की नाम आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी आता है तो खाली मन ही मन सप्तऋषि को शरण कर लीजिए और सभी को टीका लगाइए। माँ अरुंधति को लाल चंदन का टीका लगता है या लाल रोली का टीका लगता है, तो हाथ में थोड़ी सी पानी लेके हाथ को थोड़ा सा गीला करके फिर माँ को इस तरह से रोली का टीका लगाया जाता है। साथ में हम गणपति को भी लाल रोली का टीका कर देंगे। इसके बाद सभी देवी देवता को फूल चढ़ाने हैं। अगर आपके पास सफ़ेद फूल है तो आप सफ़ेद फूल ऋषियों को चढ़ाइए, अगर नहीं है तो जो भी फूल आपके पास है वो फूल आप चढ़ा सकते हैं। सब भगवान गणेश जी को लाल फूल बहुत प्रिय होते हैं, तो आप चाहे तो दुर्वा घास, साथ में लाल फूल, गुलाब के फूल, गुड़हल के फूल भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम हम चढ़ाएंगे ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए। और सभी ऋषियों को एक कलावा ले लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े 7 टुकड़े में बांट लीजिएगा और एक एक करके सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो सभी को जेनोई चढ़ा सकते हैं या 7 रुमाल लेके आके 7 ऋषियों के नाम पे 7 रुमाल भी अलग अलग से चढ़ा सकते हैं। बाद में इन सभी चीज़ों का आप चाहे तो दान कर सकते हैं। दान में दोष मुक्ति की बहुत बड़ी उपाय होता है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा कुछ हो गया है, आपको पता है कि बहुत गड़बड़ है कुछ कहीं पे, तो आप दान ज़्यादा से ज़्यादा करें। पूजा में दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। माँ अरुंधति को हम चुनरी उड़ा देंगे। अगर छोटी सी चुनरी आपके पास है तो आप उड़ा सकते हैं। जो पूजा में व्यवहृत है वही चुनरी आप उड़ा सकते हैं। और साथ ही में कुछ श्रृंगार का सामान और दक्षिणा हम रख लेंगे। दक्षिणा रखते हैं पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए। इसके साथ ही देखिए आज के दिन जो भोग लगाए जाते हैं मेनली खजूर या ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया जाता है। साथ ही में कोई फल वगैरह भोग लगा सकते हैं। मिलजुल के बात यही होता है कि हल चलाते हुए जो सब्जियां उगती है या हल चलाने के बाद जैसे धान, चावल और गेहूँ, ये सारी चीज़ें हल से ही उत्पन्न होते हैं, तो इन सभी चीज़ों का हमें अवॉइड करना है। इसके बाद हाथ में एक फूल ले लेंगे और व्रत कथा सुन लेंगे। व्रत कथा सुनना बहुत आवश्यक होता है और व्रत कथा सुनने के बाद हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर लेंगे। लास्ट में हमें करनी है आरती। तो जो दीपक हमने प्रज्वलित किया है उसी से हम भगवान का आरती कर लेंगे। आरती अगर नहीं आता है तो आप गणेश जी की आरती गा सकते हैं, या तो फिर अगर आरती नहीं आता है तो आप आरती कहीं से सुन भी सकते हैं।
फिर आरती होने के बाद हाथ में जल लेके 3 बार आचमन कर लेंगे और इस तरह से हमारे पूजा जो है संपूर्ण हो जाता है। शाम के समय हमें चौकी या पाटा उठाना होता है, तो आप अगर मिट्टी का बनाया है या सुपारी का, दोनों में ही आपको जल विसर्जन करना है। मिट्टी का है तो घर में ही विसर्जन कर सकते हैं, और अगर सुपारी है तो आपको कोई जल प्रवाह जहाँ हो रहा है नदी में विसर्जित करना है। साथ ही में कलावा और फूल वगैरह जो है वो चाहे तो आप मिट्टी में दबा सकते हैं, बाद में खाद बन जाता है। जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है ये घर के सभी मेंबर में बांट देना है भोग प्रसाद स्वरूप। और ये व्रत आप शाम के समय भी खोल सकते हैं। जो जल हमने चढ़ाया है उस जल से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने के बाद भी हमें कोई फल वगैरह ही खाना है या ड्राई फ्रूट्स खाना है। और इस दिन जो है ना चावल, गेहूँ, आटा, गाय का घी, गाय का दूध, ये सब मना होता है। और कोई कोई दिन अगले दिन सुबह भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के बाद व्रत खोलते हैं। तो इस व्रत को खास करके महिलाएं करते हैं। रजस वाला टाइम पे जो भी हमसे गलती हो जाता है उस गलती की माफ़ी के लिए, दोष मुक्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक महिलाएं जिनके मन में कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ गलती हो गई है हमसे, कुछ जाने अनजाना में हो गया है, तो वो ज़रूर इस व्रत को रखें। व्रत ना रख पाए तो वो पूजा कर सकते हैं। पूजा में भी बहुत ज़्यादा गुण रहता है, पूजा में भी बहुत ज़्यादा फल रहता है। और साथ ही में मैंने कहा कि अगर संभव है तो कुछ ना कुछ दान कर दीजिएगा, इससे भी बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।